जी। कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा वेक्टर? बोलो। कोई नहीं ऐसा? नो सर। आवाज जा रही है ना? यस। ठीक है, तो इसका मतलब सभी लोग पढ़े हुए हैं ना एक बार वेक्टर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो एक तरह से हम लोग रिवीजन टाइप का ही करेंगे, ठीक है ना? तो वेक्टर में देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, तो आप लोग जैसे कि पढ़े हुए हो वेक्टर, ठीक है? तो वेक्टर में, अच्छा ये बताओ, चलो हम लोग कर लेंगे वहीं पे। हाँ, तो वेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है वेक्टर एडिशन। ठीक है, तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वेक्टर एडिशन। फिर हो गया क्रॉस डॉट। क्लियर है? यस सब्ट्रैक्शन सर। भी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन का ही हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर है ना? क्या करें, वेट यस करें सर। या स्टार्ट करें? 6 मिनट तो हो गया, 15 लोग आए अपने। सर स्टार्ट ही कर दो। चलो स्टार्ट कर दें। बोलो। यस सर। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, विजिबल है। यस सर। चलो इसी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर। मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाता हूँ थोड़ा। तो अगर हम बात करें वेक्टर की, ठीक है, अगर हम बात करें वेक्टर की, चलो ठीक है। जी। यस सर। चलो। यस सर। चलो, तो वेक्टर की अगर बात करें तो जो भी अपना देखो, जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है ना, हम लोग जो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा होगा, पढ़े थे ना फिजिकल क्वांटिटी? यस सर। यस। इतना भी, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो हम लोग उसको ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक तो है स्केलर, ठीक है, दूसरा है वेक्टर। ठीक है, जो स्केलर होता है ना, स्केलर होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली
मैग्नीट्यूड, ठीक है, नो डायरेक्शन, ठीक है, नो डायरेक्शन, क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। और जो वेक्टर होती है ना, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है वो दोनों चीजें होती है और डायरेक्शन बोथ, भी होती है। बोथ मैग्न हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो वैसा क्वांटिटी, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास, तो हम लोग को जो मेन फोकस करना है वो वेक्टर पे ही करना है, ठीक है, वेक्टर पे ही करना है। तो वेक्टर को दो फिजिकल क्वांटिटी which has which have magnitude as well as डायरेक्शन, है ना? बोलो जी, बोलो। यस सर। हेलो। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा बताओ? फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी, प्रेशर सर। सर प्रेशर। प्रेशर नहीं, प्रेशर एक Sir, फिजिकल क्वांटिटी, acceleration. डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। और कोई बोलो? सर डिस्प्लेसमेंट। Displacement. वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अरे मेरे को पता था। डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जो कि वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? तो अगर हम थोड़ा सा डायरेक्शन की बात कर लें, ठीक है, डायरेक्शन की बात कर लें, तो जो हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे ना, तो इस तरह से यूज करेंगे। देखो, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ लेंगे, ठीक है, इधर लेंगे साउथ, इधर क्या लेंगे बताओ, किसी को मालूम है? ईस्ट। East. हाँ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। एक्चुअली में देखो होता ऐसा है कि ऊपर Yes, नॉर्थ sir. नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास अप एंड डाउन दोनों आ गया, ठीक है, अप डाउन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर हम ऐसा ले लें कि ऊपर अगर हम अप ले लें, ठीक है, ऐसा ले लो, अगर हम ऊपर अप ले लेते हैं तो नीचे डाउन आ जाएगी, ठीक है, इधर ईस्ट आ जाएगी, इधर वेस्ट आ जाएगी, और इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मान लो कोई यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, मान लो ऐसा एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ से ऐसे खड़ा होकर देख रहा है, तो इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ, और इधर हो जाएगा साउथ, ठीक है, इसके ऊपर सर के ऊपर अप, नीचे डाउन, ठीक है, इस डायरेक्शन में ईस्ट और इस डायरेक्शन में वेस्ट, ठीक है। बोलो, अगर कोई क्वेश्चन में अप डाउन भी दिया हुआ है ना, तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्लियर है? Yes, sir. हेलो, ठीक है ना? तो ये था डायरेक्शन की बात। अगर हम डायरेक्शन को एक और तरह से देखें, ठीक है, या पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसा देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बताओगे? सर एरो से। बोलो, विथ एरो, सर ठीक है, एरो से। एरो से हम लोग हाँ हाँ, सर उस फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर वैल्यू को लिखते हैं और उसके ऊपर एरो लगाते हैं।
हाँ, तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास मान लो कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है। तो हम ए लिखेंगे और इसके ऊपर एरो लगाएंगे, ठीक है। और ये जो एरो है, ठीक है, एरो का एक होता है हेड और इधर होगा टेल, ठीक है। तो हेड जो है ना, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेड जो है वो रिप्रेजेंट डायरेक्शन को करता है, जिधर हेड रहेगा उधर ही वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। और जो लेंथ है ना, एरो का जो लेंथ है, ठीक है, जो भी इसका लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और एरो का जो हेड है, ठीक है, हेड जो है वो डायरेक्शन को पॉइंट करता है, ठीक है। बोलो। हाँ जी, क्लियर करो, ठीक है ना। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, नहीं sir. दे रहे हो रिस्पॉन्स, ठीक है। Yes, तो sir. अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ जी, हेलो। सर एक बार आप रिपीट कर देंगे, नेटवर्क एरर हो रहा है थोड़ा। तो सभी को हुआ था या सिर्फ आपको हुआ है, ये क्लियर करेगा कोई, और सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस क्लियर जा रही है? ओके, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सर एक बार दोबारा। रिप्रेजेंटेशन, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एरो का एक तो हो गया हेड, ठीक है, फिर हो गया टेल, ठीक है। और जो है लेंथ, लेंथ जो है एरो का वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मान लो कि जितना भी लेंथ होगा, जितना भी यूनिट लेंथ होगा, वो लेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। और जो हेड होगा, और ठीक है, वो हेड जो है वो डायरेक्शन के पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई अपने पास ए वेक्टर है, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है ए, इफ वी हैव वेक्टर ए, वी हैव वेक्टर ए, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, है ना। तो ये जो है ना वो, इसको हम लोग करेंगे ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा है भी, ठीक है, अगर मान लो भी है ऊपर एरो है तो इसको हम लोग करेंगे वी वेक्टर, ठीक है। बोलो। अगर मान लो मेरे पास एफ है, ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे एफ वेक्टर, ठीक है, आइडिया फोर्स, ठीक है, हम इसको बोलेंगे एफ वेक्टर, क्लियर। Yes, sir. ठीक है। अगर Yes, हमें sir. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर हमें इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, अगर सिर्फ ऐसा लिखा हो, मान लो ए वॉइस वेक्टर ब्रेक हो रही है का बहुत। मॉड, ठीक है, या सिर्फ, हेलो, सभी को हो रहे हैं क्या वॉइस ब्रेक? Yes, sir. हेलो, यस सर, आपकी तरफ से मतलब Yes, नेटवर्क sir. एरर है बीच में। वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर, कभी कभी होती है। यस, बीच बीच Yes, में हो sir. रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही स्क्रीन, है सर। स्क्रीन तो दिख रही हेलो, है सर। Yes, sir. बट स्क्रीन तो अभी दिख रही है. स्क्रीन,
चलो Yes, sir. ठीक है अभी। हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. पे अगर इस तरह से लिखा हो ना, ए वेक्टर और इसको मॉड में ले लिया गया हो, ठीक है, ये है जो मॉड का साइन है, ठीक है ना। ऐसे दो लाइन लिख देंगे और इसके अंदर कुछ लिखा रहेगा, उसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो ए के ऊपर एरो है और ए वेक्टर, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर, और दो इधर लग गया, यानी ये मॉड हो गया। तो हम लोग इसको सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए। और ये जो है ना, ये है मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर लगा होगा तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वेक्टर नहीं लगा हो, सिर्फ ए लिखा हो, या इस तरह से वेक्टर लगा हो और उसको मॉड में बंद कर दिया गया हो, मान लो, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्लियर है ना ये? हेलो। जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर। अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यस सर। अगर हमसे कोई पूछे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल बताओ, ठीक है, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी वेक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा ना। यस सर, Yes, ज्वाइंट sir. करके एंगल बता सकते हैं हम। हाँ, तो ज्वाइन करेंगे, तो हमें एंगल अगर बताना हो तो हम ज्वाइन करेंगे ना, तो ज्वाइन हम इस तरह से करेंगे कि एक का टेल दूसरे के टेल से ज्वाइन हो, या एक का हेड दूसरे के हेड से ज्वाइन हो, है ना। Yes, sir. उसके Yes, लिए sir. हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग वेक्टर को स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को देखो, होता क्या है कि वेक्टर को तुम स्लाइड करोगे ना, बिना रोटेट किए हुए, ठीक है। अगर तुम वेक्टर को स्लाइड करें ऊपर नीचे या आगे दाएं बाएं, ठीक है, बिना रोटेट किए हुए, रोटेट नहीं करना है, स्लाइड करना है सिर्फ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है, वेक्टर उससे चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मान लो हमें टेल से टेल मिलाना हो, ठीक है, तो इसको स्लाइड करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो इसको स्लाइड करके यहाँ पे लाएंगे, तो ये बी वेक्टर कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। जो बी वेक्टर है, मान लो इसको स्लाइड करके यहाँ लाए, तो बी वेक्टर दोनों को अलग ही बना लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ था, ठीक है, और बी कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया ए और बी वेक्टर, यानी इसमें क्या हुआ, टेल से टेल कनेक्ट हो गया। तो अब देखना है कि इस दोनों के बीच एंगल। अब बोलोगे कि इस दोनों के बीच एक तो ये एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है। मान लो ये बीटा ले लेते हैं, ठीक है, या अल्फा ले लेते हैं। एक थीटा बन रहा है, एक अल्फा बन रहा है। तो हम वो एंगल लेते हैं जो कि इस दोनों में छोटा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा ना, वो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है? तो Yes, एंगल sir. बिटवीन ए Yes, एंड sir. होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो एंगल होता है ना, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, उसको हम लोग लेते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल between two vector when their tails are joined, tails or heads
heads are joined. ठीक है, तो जब हम टेल या हेड को ज्वाइन करेंगे तो उन दोनों में जो सबसे छोटा एंगल होगा वो होगा उस दोनों वेक्टर के बीच एंगल। ठीक है, यस सर। बोलो, ठीक है ना? तो चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, मान सर लो। आवाज ब्रेक। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आवाज कि ब्रेक हो गई आपकी। ए वेक्टर, नेटवर्क इशू हो रहा है। हेलो जी, नेटवर्क तो सही है। बट सर आवाज बहुत अटक रही है। यस सर, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। सर नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है। वीडियो दिख रही थी? यस सर, वीडियो क्लियर आ रही है बट सर वो भी अटक जा रही है बीच में थोड़ा थोड़ा। सर वॉइस error में हो- प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आपकी स्क्रीन सर तो बस बिल्कुल visible है। वॉइस में प्रॉब्लम है। ओके, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम सिर्फ आप ही क्लास में होता है क्या? हाँ जी, क्या हुआ? हेलो, हाँ हेलो, Yes, sir. सर यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरह से है और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, मान लो हम लोग ये वाला। ठीक है, ये बी वेक्टर। ठीक है, और ये जो एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, ओके सर। तो हमसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर मानसी 60। सर ये जो होगा वो हेड से हेड होगा, टेल से टेल। हेड टेल आपस में नहीं हो सकते। हाँ, नहीं देखो, एंगल देखने के लिए ना, एंगल देखने के लिए ना तुम्हें या तो हेड से हेड मिलाना होगा या टेल से टेल मिलाना होगा। क्लियर है? बट सर आपने तो हेड से पूरा मिला दिया। हाँ, तो यस वही तो सर। मैं पूछ रहा हूँ ना, इसमें क्वेश्चन में तो यही है ना, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन अगर देगा तो इसी तरह देगा, तो तुम्हें उसको स्लाइड करके कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तुम इसको देखो यहाँ पे, तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो ना, इसको स्लाइड करके ऊपर ले जा सकते हो ना। इसको अगर तुम यहाँ से अगर मान लो स्लाइड करके या तो ऐसे ले जाओ ऊपर, या तुम इसको स्लाइड करके यहाँ से ऐसे ले आओ। ठीक है, सर एक बोलो। चीज पूछनी थी।
सर आपने जैसे बोला कि हेड टू हेड जोड़ेंगे, टेल टू टेल जोड़ेंगे, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, मतलब स्कूल में जो पढ़ा है, वो हेड टू टेल बोलते हैं। क्या? नहीं नहीं, एंगल देखने के लिए ना हेड से हेड या टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, समझे? ओके सर। समझ गए? टेल से टेल या हेड से Yes. हेड होना चाहिए, समझ गए ना? सर ए एंड वेक्टर बी के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा क्या? हाँ 60 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो अब जो है ना, अगर यहाँ पे तुम इसको जोड़ोगे तो ये इसको स्लाइड हो गया, अब यहाँ पे ये आ गया बी, ये हो गया, मान लो बी वेक्टर ये हो गया, तो यस अब सर। ये देखो अब टेल से टेल जुड़ गया ना, अब ये टेल से टेल जुड़ गया, तो ये जो एंगल होगा ना ये, ठीक है, ये होगा 60 डिग्री। यस समझ सर। गए? यस सर। ये बताओ प्रभा, हेमंत, सर फिर से बैक नेटवर्क कर रही है क्या? आवाज ब्रेक। यस सर, ब्रेक हो रहा है यस बीच सर, बीच ब्रेक में। हो रही है आपकी आवाज। अजी वीडियो वगैरह लगने नहीं कर रही है? थोड़ी सर वीडियो भी लैग कर रहा है थोड़ा हल्का, बट वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। यस सर। हाँ जी, अब बतलाना। अभी तो सर ठीक है सर फिर। ठीक है चलो, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हो जाए। तुम यहाँ से भी देखो, अगर ये 120 है ना, ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 ना, 60 ठीक है, तो ये 60, तो एंगल 60 हो गया। देखो हेड से हेड मिला तब भी और टेल से टेल मिला तब भी एंगल 60 ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। sir. ठीक है, वो पग ठीक हो गया होगा ना? चलो, इसमें बताओ। सर ए और 45 बी के डिग्री। बीच इसमें क्या हो जाएगा? 45 थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। Yes, sir. 45 degree. चलो, तो एंगल का हो गया। तो एंगल के लिए हमेशा बात याद रखना ये कि हमें टेल से टेल या हेड से हेड ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब आपको पता है ना, कोलिनियर वेक्टर? वैसे इसका तुम लोग को यूज नहीं होगा उतना, कोलिनियर वेक्टर यस सर। वगैरह। अगर हम सर अगर हम पता है। डायरेक्शन की बात करें, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन की बात कर ले, तो देखो कि हम लोग डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। मान लो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो मेरे पास मान लो ऐसा है कि नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक वेक्टर है मेरे पास। ले लो एक वेक्टर अपना, ये कुछ इस तरह का ये वेक्टर, और ये यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है।
तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इस वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। सर क्या बताना है? 30 डिग्री ईस्ट। डायरेक्शन बताना है। देखो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि मान लो ऐसा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, या ऐसे भी लिख देंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। या यस सर। यहाँ से ये 30 बना रहा तो इससे 60 बना रहा होगा, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो जिससे भी एंगल बनाता है ना उसको हम लोग बाद में लेते हैं, ठीक है। तो देखो एंगल यहाँ पे 30 से बना, ये ईस्ट से बना रहा है 30, हम लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल 60 डिग्री नॉर्थ से बना रहा है तो लिखेंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्लियर है। सर यस सर। हाँ जी बताओ इसका डायरेक्शन। डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ। ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, क्या East, south. 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ। साउथ ऑफ नहीं नहीं, ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट होगा ना, यस जिससे सर, पहले एंगल हम बना रहा है ना। अच्छा बाद में लेंगे हम। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। या ये 53 है तो ये 37 हो जाएगा, या 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। यस सर। बताओ। यस सर। 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। South of west. 45 डिग्री 45 साउथ ऑफ डिग्री वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जब 45 बना है ना तो देखो 45 इससे भी बना था, 45 इससे भी बना रहा होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 45 डिग्री साउथ वेस्ट, ठीक है, समझ गए। यस सर। या ऐसा हो कि मान लो कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गया, ये 45 बना रहा है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी, इसमें डिग्री नहीं लिखते हैं, इसमें सिर्फ लिख देते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसमें लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जब भी तुम ऐसा लिखा हो ना नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट, तो उस समय समझ जाना कि एंगल जो है 45 डिग्री बन रहा होगा। हाँ जी मोहम्मद साहब। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आया। हाँ, बोल रहा हूँ ना कि जब मान लो कि ऐसा हो, या तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं देखोगे ना तुम कोई कोई बुक वगैरह में या क्वेश्चन वगैरह में ऐसा लिखा हो सकता है कि सिर्फ साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये कब लिखता है जब एंगल 45 बनता है तो,
ठीक है। तो 45 साउथ वेस्ट लिखा हो या वेस्ट साउथ लिखा हो तो समझ जाना कि एंगल जो है 45 बना हुआ है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 40 ये देखो यहाँ पे जो है ईस्ट से 45 बना रहा है या बना रहा है यहाँ पे, और नॉर्थ से भी 45 ही बन रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ लिख देंगे, ठीक है। बोलो, अगर हम Yes. एग्जाम्पल लें, अगर मेरे से कोई पूछे कि ऐसा बताओ साउथ साउथ वेस्ट बताओ, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताना है किसी वेक्टर का, ठीक है। ऐसा बोलो, मान लो कि ऐसा draw a vector of magnitude, ठीक है, magnitude 2 unit in the direction साउथ वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे कि पहले तो डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। देखो सिर्फ लिखा हुआ है साउथ वेस्ट, यानी एंगल 45 बन रहा होगा साउथ से और वेस्ट से दोनों से, तो ये हो जाएगा वेक्टर अपना, ठीक है। यहाँ से भी 45, यहाँ से भी 45, ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वो हम लोग 2 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। यस समझ सर। गए? यस सर। क्लियर है डायरेक्शन? आप लोग आज इतना कम क्यों हो? 10 ही हैं आप लोग। हेलो, क्या सर? स्ट्रेंथ इतना कम क्यों है आज? अब तो छठ पूजा खत्म हो गया ना। सर पता नहीं। सर मे बी कल टेस्ट है इसलिए। यस सर, कल शायद हो टेस्ट सकता है, है, याद हो सकता है। ऑफलाइन या टेस्ट है कि कल? सर, या दूसरा रीजन ये हो सकता है ना, बच्चों को ये लग रहा होगा कल की वैसे आज सेकंड सैटरडे था तो स्कूल की छुट्टी है तो यहाँ की भी छुट्टी होगी, ये भी हो सकता है ना नहीं, ऐसा तो ये तो स्टार्टिंग से होती ना। सर। आज कुछ फर्स्ट कुछ सैटरडे नहीं बच्चों है। कुछ अच्छा, कुछ सेकंड बच्चों से ऐसे गलत फहमी रहती है सर पहले ही। सेकंड सैटरडे को छुट्टी रहती है क्या स्कूल में? यस सर। यस सर। यस सर। आप सभी दिल्ली से ही हो क्या? यस सर। मतलब दिल्ली के स्कूल से ही हो क्या? यस सर, हम दिल्ली से ही यस हैं। सर। ओके, चलो सही है। तो ऐसा भी हो सकता है ना, कभी कभी मान लो सैटरडे को दिन में क्लास लेना हो तो हो सकता है ना पॉसिबल यस सर। कर लो। Yes, sir. सर बस सेकंड सैटरडे की होती है। हाँ, और लास्ट दिन के हाफ डे होती है महीने के लास्ट डे को। अच्छा, लास्ट सैटरडे हाफ नो डे है। मेरा तो नहीं होता। हमारा मेरा भी नहीं होता। मेरा नहीं होता। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन सेकंड सैटरडे को सभी का बंद रहता है ना? यस सर, स्कूल तो बंद रहता है सर। चलो, ठीक है, चलो कोई ना। अब देखो, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि मान लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। देखो अगर मान लो किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, किसी को मालूम है? क्या सर? मान लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर, ठीक है। ऐसा मान लो कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है मेरे पास कोई, और इस वेक्टर को हम 5 से या 6 से या 3 से या 2 से कोई स्केलर नंबर से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? अगर मान लो ये वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको हम लोग ये ऐसा कि ए वेक्टर इंटू 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 ए वेक्टर, ठीक है।
तो इसका क्या होता है ना, कोई वेक्टर को अगर किसी नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो वेक्टर उतने टाइम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उतना टाइम्स हो जाएगा। मान लो ऐसा, मान लो कि यहाँ पे कोई वेक्टर ए वेक्टर है, हमने इसको एन से मल्टीप्लाई किया, एन कोई नंबर है तो ये हो जाएगा एन ए वेक्टर, ठीक है, यानी ये जो वेक्टर ए है ना वो एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाई एन, और एन जो है स्केलर है, ठीक है, स्केलर है, तो देन द वेक्टर बिकम एन टाइम्स, ठीक है, समझ गए। तो वेक्टर क्या हो जाएगी, एन टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एन टाइम्स इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एन टाइम्स इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एन टाइम्स इन मैग्नीट्यूड। अगर मान लो इफ एन इज पॉजिटिव, if n is positive, then direction remains same. Direction remain same अगर n नेगेटिव हो, ठीक है, if n is negative, ठीक है, then vector direction become opposite, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये। Yes, sir. अगर मान लो, हाँ जी मोहम्मद बोलो। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो सर, नेटवर्क एरर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हाँ बोलो। तो बतला रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कोई वेक्टर है, मान लो मेरे पास, ठीक है, उस वेक्टर को हम क्या किया कि n से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर, और ये वेक्टर मेरे पास है, उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि वेक्टर उतना टाइम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उतने के मल्टीपल से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, 2i कैप, हम अगर मान लो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 6i कैप, ठीक है। तो उसका क्या होगा ना कि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, n से मल्टीप्लाई करने से होता है कि वेक्टर n टाइम्स इन मैग्नीट्यूड, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, n टाइम्स हो जाती है, ठीक है। अगर अगर वेक्टर, अगर यहाँ पे n अगर मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर n पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है, n पॉजिटिव है तो डायरेक्शन उतना ही रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा और मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। अगर n मान लो नेगेटिव है, ठीक है, n अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है। यस सर। चलो, डिवीजन में सेम होगा, इन डिवीजन डिवीजन में क्या होगा, n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज बाय n टाइम्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, n टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगी। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो वही डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की बात करें, अगर मान लो n पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर मान लो n नेगेटिव हो गया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी,
ठीक है, यस सर। या उसको हम तो निगेटिव प्रोजेक्ट किस वेक्टर तरह बोलते हैं, से? या हम लोग उसको निगेटिव देखो ऐसा है, मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ये था ए वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 3a, ठीक है। ये 3 गुना इसका लेंथ बढ़ जाएगा। अगर मान लो हम अगर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया गया, ठीक है, ए वेक्टर ऐसा किया गया, मान लो ए वेक्टर इंटू 3, ठीक है। और दूसरा बार ले लेते हैं हम ए वेक्टर इंटू -3 वेक्टर, तो -3, तो इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, 3 टाइम्स ही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन भी इस केस में रिवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा -3a वेक्टर, ठीक है। यानी ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है निगेटिव ऑफ 3a वेक्टर, इसको हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव वेक्टर ऑफ 3a वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में होता है ना कि या तो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेक्टर बदल जाती है, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। तो वेक्टर में या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, वेक्टर चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये ये और ये तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट वेक्टर है, ठीक है। तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट वेक्टर है। इसमें देखो इस दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। ये दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ, अलग अलग हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। इसीलिए तीनों क्या है, डिफरेंट वेक्टर है, समझ गए। यस सर। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे। तो मैं कुछ टाइप ऑफ वेक्टर को यहाँ पे स्किप किया हूँ, ठीक है ना। आप लोग स्कूल में पढ़े ही होंगे टाइप ऑफ वेक्टर, तो वो सब हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, अच्छा एक बात बताओ, एडिशन किसको किसको मालूम है वेक्टर का एडिशन। एडिशन में दो लॉ होते हैं ना। तो यस सबसे यस पहले हम ट्रायंगल लॉ, यस सर। हाँ, पता है सभी को ना। यस सर। यस यस सर। सर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कोई बात समझा सकता है ट्रायंगल लॉ का, कुछ समझाओ तो क्या होता है। हाँ जी, कोई पूरा बताओ। सर ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ कहते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को डिफाइन करें ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से, पर कंडीशन ये होती है कि वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो उन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक मिनट, आपने क्या बोला, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, ऐसा तो कंडीशन नहीं है। सर वो स्कूल में हमें ये कराया है। सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड ऐसा, अच्छा और कोई बोलो, ऐसा कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा है कभी, मानसी, अलोनी, लव, नो सर। ऐसा सेम डायरेक्शन और सेम सर सेम ये तो डायरेक्शन और सेम पाइथागोरस से मैग्नीट्यूड, लिख गया ना सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोलो, वही तो। पाइथागोरस की तरह ही है सर। हाँ, ठीक यस है, तो तीनों ऐसा अगर, साइड से होती है। तो ऐसा अगर रहता तो हम लोग तो ट्रायंगल लॉ पढ़ते ही कि जब दो सेम वेक्टर और सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड वाले को ही ऐड करना, ये तो लिमिटेशन हो गया ना इसका, यस सर। ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा है कि हमें क्या करना है ना, कि दो वेक्टर, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है,
पहले मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है पूर्वा, आप एक बार नोट देख लेना, ठीक है स्कूल वाले लोग। जी पूर्वा, ठीक है चलो। तो देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, पहले अगर हम स्टेप लिखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टेप लिखें, स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम स्टेप लिखें, तो स्टेप में हमने क्या किया, एक ए ले लिया फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि वेक्टर्स, या ऐसा लिखो कि वेक्टर, वन वेक्टर टेल ऑफ वन वेक्टर टू टेल ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। कीप कीप या ऐसा लिखो ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर विथ हेड ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। सॉरी मैंने टेल ही बोल दिया था, हेड ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है। क्लियर है ये स्टेप? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास मान लो दो वेक्टर था, मान लो मेरे पास दो वेक्टर ऐसा ऐसा था, एक वेक्टर ये था ए और दूसरा एक तरह से था मान लो बी। तो एक के टेल को दूसरे के हेड से हमें ज्वाइन करना है, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। इसको स्लाइड करके यहाँ पे लाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा बी वेक्टर, है ना। यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है, एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन हो गया ना, तो ये ए बी वेक्टर। अब बोल रहा है कि इस दोनों लाइन से, ठीक है, इस दोनों लाइन को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। या ऐसा इस दोनों लाइन के हेल्प से एक ट्रायंगल बनाना है, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए एक और लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा ना। यस सर। कल सबको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो इसमें बोला गया है कि दूसरा कंडीशन बोला गया है, ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर विथ हेड ऑफ अदर वेक्टर, हेड ऑफ अदर वेक्टर by a line with arrow at head of second vector या other vector, ठीक है, हेड ऑफ अदर वेक्टर। यानी बोला गया कि इस दोनों को ज्वाइन करना है एक लाइन से, पहले तो एक लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया मैंने। और बोला है कि इसका जो हेड है वो दूसरे के हेड के तरफ है, यानी ये हेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ना, यही जो होगा अपना ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? ओके यस सर। सर। यस ठीक सर। है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करना है और उस दोनों के
लाइन के हेल्प से एक चैनल कंप्लीट करना है। चैनल कंप्लीट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही लाइन ड्रॉ कर लोगे उसका करना है एक के हेड से दूसरे चैनल को ज्वाइन कर दिए, उसके बाद एक एरो बनाना है। एरो का डायरेक्शन दूसरे के हेड के तरफ ही होगा, ठीक है। टेल के तरफ ऐसे नहीं कर देना है, हेड के तरफ होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, जो लाइन ज्वाइन किया है जिसमें मैंने एरो दिया तो ये भी एक वेक्टर बन गया, ठीक है। एरो पड़ गया तो ये वेक्टर बन गया, तो यही जो वेक्टर होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो सी में मैं ऐसा लिख दूं कि दिस न्यू, ठीक है, दिस न्यू वेक्टर is the sum of या resultant of sum of या resultant of these two vector। क्लियर है? चलो यस सर। Yes, sir. जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। हाँ, आगे बढ़े। Yes, sir. तो यस सर। यस सर। ये था ना ऐसा कि मान लो ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा ये बी वेक्टर, ठीक है। अब इस दोनों को ज्वाइन करने वाला ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, और इस आर वेक्टर को हम लिख लेंगे एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर या सम ऑफ दीज टू वेक्टर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये था सम। अगर चलो हम लोग वहां पे देख लेंगे इसका मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होगा, डायरेक्शन वगैरह क्या होगा, ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो है पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? पॉलीगॉन लॉ है, ठीक है। फिल्टर बन गया यहाँ पे बना देता। ठीक है, ठीक, जवाब दो आप लोग। Yes, sir. क्या बोल रहे हो सर आप? सही है ना? ये समझ आ गया ना यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लॉ समझ आ गया सर। चलो पॉलीगॉन लॉ कोई बताओ क्या होता है? चीज समझाओगे? देखो, पॉलीगॉन लॉ क्यों आया? जब मेरे पास ट्रायंगल लॉ था ही तो पॉलीगॉन लॉ क्यों आया, ये बता सकते हो आप लोग? या उससे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। या देखो, पैरेललोग्राम लॉ भी ना एक तरह से मान लो तो पॉलीगॉन लॉ का ही
क्या ऐसा चलो। हाँ जी बताओ, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहती है? बताओ कोई, किसी को पता होगा। जवाब मानसी, प्रिया। सर ऐसा। हाँ जी बोलो। सर मैं सर हेलो। पॉलीगन लो होता है अगर हम दो वेक्टर्स को एक हाँ पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स में अप्लाई लगाएं तो जो उन दोनों का सम और रिजल्टेंट होता है हाँ। वो उनके डायगोनल के इक्वल होता है। जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उनके हम डायगोनल में लेंगे। और इसमें कैसे हम लोग दोनों को मिलाते हैं, हेड टू हेड या टेल टू हेड या टेल टू टेल, टेल हेड हेड टेल, कैसे? जैसे कि हेड इसमें टू था ना टेल इसके सर हेड के टेल टू टेल सर टेल टेल टू। टू टेल या है। हाँ, टेल टू टेल। हाँ हाँ ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर है ना, हम लोग टेल टू टेल ही मिलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम ऐसा लिखें इसका स्टेप, ठीक है, स्टेप अगर लिखो तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा ज्वाइन, ज्वाइन टू वेक्टर such that their tails coincide, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे ताकि दोनों का टेल कोइंसाइड हो जाए। दूसरा, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ग्राम यूजिंग these टू वेक्टर, ठीक है। तो इस दोनों वेक्टर के यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तीसरा, हाँ जी क्लियर है ना, वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो फिर तीसरा आएगा कि ये तो हो गया स्टेप, ठीक है। अब रिजल्टेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो देन द डायगोनल, ठीक है, पैरेललोग्राम तो बन गया, पैरेललोग्राम का डायगोनल भी होगा, ठीक है। और दो डायगोनल होगा, ठीक है। तो देन डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट वेयर, ठीक है, वेयर टेल्स कोइंसाइड, कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड रिप्रेजेंट सम ऑफ दीज टू वेक्टर, ठीक है ना। तो जो डायगोनल होगा मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि मेरे पास मान लो दो वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर और दूसरा मान लो बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक के टेल को दूसरे के टेल से कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इसको स्लाइड करके थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ए वेक्टर और मान लो ऐसा आ गया बी वेक्टर, ठीक है।
अब इस दोनों के यूज से हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मान लो यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और एक लाइन नीचे वाले जो वेक्टर है ए वेक्टर उसके पैरेलल लेना पड़ेगा। तो ये कुछ आ जाएगा, तो ये अपना पैरेललोग्राम बन गया है ना। बोलो अब क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है। डायगोनल कहाँ से लेना है, तो डायगोनल के लिए बोला है कि वहां से लेना है जहाँ पे दोनों का टेल कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो डायगोनल हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर या इस दोनों के वेक्टर के सम को, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है? और देखो दोनों का टेल से टेल मिला है तो यही एंगल हो जाएगा ना, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो ऐसे मिला था मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। यस। क्योंकि एंगल के लिए भी टेल से टेल या हेड से हेड मिलना चाहिए ना। क्लियर है। यस। Yes, sir. तो यस ये था सर। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब हम लोग इसके रिजल्टेंट पे आते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं, बोलो। यस। ठीक है, तो दो वेक्टर का सम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर का अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिखे तो उस पर आर नहीं लिखेंगे, क्या ये वेक्टर नहीं लगाएंगे, या ऐसे लिख सकते हैं ना आर वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a के मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो ये जो है ये है रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर का। क्लियर है ना। यस। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कोई डायरेक्शन बता सकते हो तो देखो अगर हमें किसी के वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि मान लो कि उस वेक्टर का हम ये देखो, मैं इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि ये ए वेक्टर था, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो देखो ये बी वेक्टर है और ये भी देखो एक तरह से बी वेक्टर ही हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल ही है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी, और ये भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि अगर हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो हम मान लो कि इसके एंगल से ये वाला एंगल बता दे कि ये वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए से मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से टैन अल्फा लिख सकते हैं। तो ये जो टैन अल्फा हो जाएगा ना, किसी को मालूम है टैन अल्फा क्या हो जाएगा, बोलो याद है किसी को। तो देखो टैन अल्फा ये देखो बी था ना, तो ये जो लेंथ होगा बी कॉस सर थीटा और ये जो लेंथ बी साइन थीटा, ये जो लेंथ होगा बी साइन थीटा और ये जो लेंथ होगा ये होगा बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा अगर हम लिखे तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो बी साइन थीटा हो जाएगा और बेस में a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो अल्फा है, ठीक है, जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा है एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर,
वेक्टर विथ ए वेक्टर, ठीक है। बोलो, क्योंकि अल्फा देखो, अल्फा ए से बना रहा था ना रिजल्टेंट, ए वेक्टर अपना ये था, अल्फा इससे बना रहा है ना। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये था एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर। तो देख लेते हैं आज का। चलो आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसा करते हैं ना, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ आज बहुत कम है, आप लोग 10 ही आए हो, ठीक है। मान लो दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर वो है 5 यूनिट का, ठीक है। दूसरा है बी वेक्टर, वो है मान लो 3 यूनिट का। और ये थीटा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है वो मान लो 53 डिग्री है, ठीक है। फाइंड यस सर। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा 53 का वैल्यू पता है कोसाइन? बहुत कम है आज का स्ट्रेंथ। 20-22 रहते हैं ना, 18-16 दिख रहे हो, 16 दिख रहे हो, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 16 ही हो। 16 में तो दो तो मैं ही ज्वाइन हूँ, यानी 14 ही हो। 8-10 बच्चे नहीं है। अच्छा कल टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है क्या आप लोग का भी? नो सर सर ऑनलाइन ऑनलाइन। टेस्ट। नहीं नहीं, 1 दिसंबर को है ऑनलाइन, ऑफलाइन सॉरी। कब है ऑफलाइन? 10? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। अच्छा 1 दिसंबर। यस एक सर। दिसंबर को है ऑफलाइन। हाँ। देख लेता हूँ। संडे, मतलब संडे ही है ना 1 दिसंबर? यस सर, संडे संडे ही तो टेस्ट होता है हमारा, स्कूल को देखते हुए ही। ओके, ठीक। तो इससे पहले कभी हुआ है कि नहीं ऑफलाइन टेस्ट? सर नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, ऑनलाइन ही दिया सर, एक ही बार दिया अभी। अच्छा एक बार, चलो ठीक है। तो ओके, कुछ पूछना है आज के टॉपिक से? नो सर। कल हम लोग ना इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। चलो ठीक है, तो सर अब से बाय। फिजिक्स आप ही पढ़ाओगे हमें? हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अब से हेलो। फिजिक्स आप ही पढ़ाओगे हमें? हाँ हाँ हाँ। क्या कोई इशू है क्या? नो सर। ओके चलो ठीक है, तो गुड नाइट, बाय। हाँ जी प्रवाल, गुड नाइट Good night. सर। गुड नाइट।